प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बंदर बनने वाले लोगों के बारे में बताने वाले हैं। गांव के लोग बंदर कैसे बन गए, उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो लोग बंदर बन गए, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी गांव में जवान लोग रहा करते थे। उनकी उम्र 30 साल से ऊपर जाती ही नहीं थी। उनके पास सारी नेमतें थीं। उन्हें कभी कोई बीमारी भी नहीं होती थी। खुशियां ही खुशियां थी, कोई गम नहीं था। जब सब कुछ उनको मिला हुआ था, तो ऐसा क्या था जो उनके पास नहीं था? तो उनके पास ईमान की दौलत नहीं थी। वो बुतों की पूजा किया करते थे। उनकी बस्ती के बाहर 10 बुत रखे हुए थे और बस्ती के अंदर उनसे कई गुना ज्यादा बुत रखे हुए थे। वो लोग दिन रात उन बुतों के आगे सजदा करते और उनसे दुआएं मांगते। न सिर्फ ये कि उनको जवानी मिली थी, बल्कि उनके पास एक बहुत बड़ा सा बाग था जहां पर हर तरह के अंगूर लगे हुए थे। लेकिन वो अंगूर आम अंगूरों की तरह नहीं थे। उनकी जसामत किसी इंसानी कद के बराबर थी। उस जगह के लोग बहुत गुरूर में मुब्तला थे। लेकिन अल्लाह ताला का जब कहर आता है, तो फिर इंसानी आबादी खत्म हो जाती है। फिर इंसान सोचने लगता है कि ये कहर, ये अजाब कहां से आया, जबकि हमारी बस्ती, हमारे गांव में खुशहाली थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके यहां एक अजीब व गरीब बीमारी ने हमला कर दिया। हुआ ये कि उन लोगों का चेहरा, जो पहले से बहुत हसीन थे, बेइंतहा खूबसूरत थे, वो लोग चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे खवातीन हो, लेकिन अब उन लोगों का चेहरा बंदर जैसा मकरू बनने लगा, बल्कि जिस्म उनका इंसानी ही होता। वो लोग परेशान थे क्योंकि उनके लोग तेजी से इस अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला हो रहे थे। वो लोग अपने बुतों के आगे सजदा करते और कहते, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें इस बीमारी से निकाल लो। हमारी शक्ल आखिर ऐसी क्यों बनती जा रही है? क्योंकि अब न सिर्फ बच्चे बल्कि जवान भी बंदर जैसे बन रहे थे। उन्होंने कहा, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? लेकिन वो बुत कुछ भी सुनने को, कुछ कहने को तैयार नहीं थे। वो उन इंसानों के बनाए हुए थे। उनका एक बड़ा आदमी था जिसने ये सारी निशानी देखी तो कहने लगा, मेरा इल्म ये कहता है कि इस बीमारी को सिर्फ एक इंसान सही कर सकता है। वो कहने लगे, कौन सा इंसान है वो? उसको आप बुला सकते हो? वो कहने लगे, नहीं, वो अभी नहीं आएगा। हम में से वो नहीं होगा, यानी वो हमारे मजहब पर चलने वाला नहीं होगा, वो किसी और मजहब का होगा। वो कहने लगे, वो किस मजहब का होगा? वो कहने लगा, वो खुदा की इबादत करने वाला होगा। ये सुनकर वो लोग हैरान हुए और कहने लगे कि ये खुदा कौन है जिसकी वो इबादत करने वाला होगा? हम इतने सारे खुदाओं को पूजते हैं। तो उसने कहा, नहीं, वो एक खुदा का मानने वाला होगा जिसको किसी ने देखा नहीं है। वो कहने लगे, नहीं, हमें किसी ऐसे इंसान को नहीं बुलाना है जो एक खुदा को पूज रहा है, जो कि दिखता भी नहीं है। भला वो हमारा मसीहा कैसे हो सकता है? तो बड़ा आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, वही हमारा मसीहा होगा और वही तुम सबको इस दर्द से निजात दिलाएगा। लोगों ने कहा, तो हमें बताएं कि वो कब आएगा? वो आदमी बोला, मैंने कहा ना, वो कब आएगा ये मैं नहीं जानता, बस वो आएगा, एक न एक दिन जरूर आएगा। मुझे नहीं पता अभी आएगा या अगले 10 साल के बाद आएगा या आने वाले 10 सालों के बाद आएगा, लेकिन इस बीमारी को बर्दाश्त करना है और झेलना है। जब खुदा का हुक्म होगा तब वो जरूर आएगा। वो लोग अजीब अंदाज में उस आदमी को देखने लगे। ये तो हमारे ही साथ रहने वाला है, हमारी ही तरह ये बुतों को पूजने वाला है। ये कैसे एक खुदा की बात कर रहा है? लेकिन जो कि वो उन सब में मुअज़्ज़ज़ था, उसको सब मानने वाले थे, तो उसकी बात को मानने वाले लोग अब खामोश हो गए। लेकिन वो लोग अब मंत्र पढ़ने लगे थे, पूजा शुरू कर चुके थे। उन्होंने चढ़ावे चढ़ा दिए, हकीमों से इलाज करवा लिए, लेकिन तेजी से वो बंदर बनते चले जा रहे थे। कई साल यूं ही गुजर गए। होते होते 50 साल का अरसा बीत गया। उनमें से कितने लोग तो दुनिया से रुखसत भी हो गए, लेकिन जो लोग बचे थे वो लोग इस तरह बंदर बने हुए थे।
एक दिन उस गांव से एक मदारी का गुजर हुआ। वो मदारी जो बंदरों को नचाने वाला था, वो मदारी जब वहां से गुजरा, उसने उनमें से किसी एक इंसान को देखा जिसका चेहरा तो बंदरों जैसा था, लेकिन बाकी जिस्म इंसानों जैसा था। उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसा अजीब गांव है, मुझे देखना पड़ेगा ये लोग आखिर हैं कौन। ये सोचकर वो बस्ती में दाखिल हुआ और देखा कि बड़े बड़े बुतों के आगे वो लोग सजदा कर रहे हैं, और बस्ती के बाहर भी 10 बुत मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। वो लोग उन बुतों के आगे जारो कतार रो भी रहे थे कि हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो। कई सालों से हम उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, वो भला कब आएगा। मदारी उनमें से एक आदमी के पास गया। उसने कहा, क्या हुआ, ये तुम सब के चेहरे आखिर बदल कैसे गए? तुम लोगों का चेहरा जानवर से क्यों मिलता जुलता है? तो कहने लगा, न जाने क्या हुआ है, कई सालों से हम पर यह अजाब आ गया है, वरना हमारे यहां तो हर कोई सेहतमंद था, खूबसूरत था, हट्टा कट्टा था, नौजवान था, तंदुरुस्त था। हर नेमत इस गांव में मौजूद थी। हम लोग नेमतों से माला माल थे, लेकिन हमारे चेहरे जब से बदले हैं, लगता है मानो हम पर मुसीबत ही मुसीबत आ गई है। इस गांव में तो खाने पीने के लिए कुछ भी बचा नहीं। वो जो बड़े बड़े अंगूरों के बाग थे, वो भी सारे के सारे सूख गए हैं। हम तो बस एक मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो आएगा और हमारी मदद करेगा। हमारे बड़े पंडित ने हमसे कहा था, मैं रहूं या न रहूं, तुम लोग उसका इंतजार करना, और उसकी खास निशानी ये होगी। मदारी ने पूछा, क्या खास निशानी होगी? लोगों ने बताया, निशानी ये होगी कि हमारे यहाँ सबसे छोटा बच्चा जिसकी शक्ल बंदर जैसी है, उसकी शक्ल बदल जाएगी और उसके बाद से वो हमारी मदद करेगा। मदारी ये सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, ये कैसी बातें तुम कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी के आने से किसी की जिंदगी भला कैसे बदल सकती है? हाँ, ये जरूर है कि किसी की दुआ से काया पलट जाती है। वो कहने लगे, हाँ, बस यही निशानी उसने बताई थी। इस वक्त एक बच्चा जो अपनी माँ की गोद में था, वो माँ उस बच्चे को गोद में लेकर उनकी तरफ आ रही थी। जब गौर से उस बच्चे को देखा गया तो उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानों जैसा था, बंदर जैसा तो था ही नहीं, जबकि उसकी माँ का चेहरा तो बंदरिया जैसा था। वो आदमी कहने लगा, अरे, इसकी शक्ल कब बदली? उसकी माँ ने कहा, मुझे पता नहीं, कुछ देर पहले जब ये बाहर खेल रहा था तो मैंने देखा ये पहले जैसा हसीन हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो अल्लाह वाले यहाँ आ गए हैं जिनके बारे में हमें हमारे पंडित ने बताया था? पता नहीं, वो तो हमें यहाँ नजर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि उनके हाथ में एक थैला होगा, जबकि हम इन बातों को नहीं मानते। हमारा वो पंडित कहता था कि ऐसा ही होगा। अच्छा है वो अल्लाह वाले सामने नहीं आए, अगर वो आ जाते तो हम मिलकर उनको मार डालते। मदारी ने कहा, क्यों? भला क्यों मार डालते? लोगों ने कहा, दरअसल हमारे वो पंडित जो कि हमारे गांव के बहुत बड़े थे, उन्होंने कहा था कि उनका इल्म ये कहता है कि यहाँ पर एक खुदा को मानने वाला आएगा। हमने दिल से ये बात नहीं मानी थी, लेकिन अपने बुजुर्गों के सामने हम चुप हो गए थे, जबकि हमारी परेशानी टलनी थी। इसी वजह से हमने उनकी बात को मान लिया था। जब हमारी परेशानी टल जाएगी तो हम उस अल्लाह के बंदे को मार डालेंगे। अच्छा है वो जान से जाता अगर यहाँ आ जाता। मदारी ने कहा, अच्छा अब मैं चलूं? तो वो आदमी कहने लगा, आप कहां जा रहे हो? आप यहीं पर रुक जाइए। उस आदमी के कहने पर मदारी वहीं पर रुक गया और एक झोपड़ी उन्हें दे दी गई। वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब वो लोग रोजाना अपने बुतों के आगे सजदा करते, चढ़ावे चढ़ाते, पर परेशानी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर वो मदारी अपना तमाशा रोजाना दिखाता। एक एक बच्चा जो बंदर बना हुआ था उसके पास आता और अल्लाह के करम से सब बच्चे इंसानी शक्ल में बदलने लगे। ये बात किसी को समझ में तो नहीं आई, क्योंकि जिस अल्लाह वाले का जिक्र उनके पंडित ने किया था उस जैसा तो कोई भी अल्लाह वाला बस्ती में नहीं आया था।
लेकिन ये कुदरत का करिश्मा था कि आहिस्ता आहिस्ता सारी बस्ती उस मदारी के अच्छे इखलाक की गर्विदा होती चली गई, दिल से मोहब्बत करने लगी और उसके पास अब बड़े भी आने लगे और कहने लगे, हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ कशिश है तुम्हारे अंदर जो हमें तुम्हारी जानिब खींचती है। मदारी ने कुछ भी नहीं कहा। वो क्या कहता? जब बस्ती का आखिरी बच्चा बंदर से इंसान बन गया तो लोग बड़े चौंके कि बच्चे तो इंसान बन रहे हैं, पर हम बड़े क्यों अब भी इसी बद हालत में हैं। एक बूढ़ा जो कि उस वक्त वहां पर बहुत ही बुरी हालत में था, वो कहने लगा, कहीं ये मदारी ही तो वो मुसलमान नहीं है जिसके बारे में हमें हमारे बड़े पंडित ने बताया था। वो सब मिलकर उस मदारी की झोपड़ी के पास पहुंचे और जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, वहां वो मदारी मौजूद नहीं था, बल्कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मौजूद थे और एक सिमत रुक करके वो नमाज अदा कर रहे थे। सब मुंह में उंगलियां डाले, आंखें फाड़े उस पुर नूर हैबत वाले मंजर को देख रहे थे। सारी झोपड़ी रोशनी से भर चुकी थी। जब झोपड़ी नूर ही नूर हो गई तो उस तेज रोशनी ने सब मुनकिरों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। सब पीछे हटते जा रहे थे और रोशनी आगे बढ़ती चली जा रही थी, यहां तक कि उस रोशनी ने सारे बुत तोड़ दिए। सारे बुत गिर रहे थे, टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। बस्ती के बाहर जो 10 बुत लगे हुए थे वो भी खुद ब खुद गिर कर टूट गए और बुत कह रहे थे, हाँ हम एक अल्लाह को मानते हैं। वो लोग जो अल्लाह वाले की जान लेने वाले थे अब जान क्या लेते, उनके बुत तो खुद गवाही दे रहे थे। अल्लाह वाले झोपड़ी से बाहर निकले। सब ने कहा, कौन हो तुम? वो मदारी कहाँ चला गया? उन्होंने कहा, मैं वही मदारी हूं जो हुक्म इलाही से यहां आया हूं तुम सबको सुधारने के लिए। तुम्हारे पंडित ने जो कहा था मैं वही हूं। सब तो वैसे ही कांप रहे थे, कहने लगे, आप वो मदारी हैं तो फिर आपने पहले अपना ये रूप हमें क्यों नहीं दिखाया? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की मसलहत थी। लोगों ने कहा, हमें माफ कर दें, हमको कुछ न करिएगा, हमें पता है कि आप हमारे बुतों को तोड़ सकते हैं तो हमें भी मार सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, न ही किसी पर कोई जुल्म करूंगा, न सितम करूंगा, न ही किसी को मारूंगा, बल्कि मैं सिर्फ एक अल्लाह का पैगाम देने के लिए आया हूं। एक दरवेश के रूप में अगर मैं आता तो तुम लोग बात कहां समझते, उल्टा दुश्मन बन जाते और मुझे यहां रहने भी न देते। हो सकता है कि मेरी जान भी ले लेते। मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इस्लाम की तबलीग करनी है। तुम लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालनी है और ये अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं होता। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तब तक बंदा कोई अमल कर भी नहीं सकता। तुमने अल्लाह ताला की निशानियां देख ली, लेकिन तुम फिर भी अल्लाह ताला के मुनकिर रहे। तुम्हारे पंडित ने तुम्हें गवाही दे दी, तुम फिर भी मुनकिर रहे और तुम सोचने लगे कि वो अल्लाह वाले नेक बंदे यहां आएंगे और तुम उनकी जान ले लोगे, यानी तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम बंदर से फिर इंसान बन जाओगे और फिर उस अल्लाह के नेक बंदे को कत्ल कर दोगे। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पंडित ने कहा है मैं तो उस बात को कह रहा हूं, बल्कि तुम खुद अपने बुतों से सुनोगे। ऐ बुत कहो, कहो कि अल्लाह एक है। वो बुत फिर से कहने लगे, हाँ अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम सब झूठे खुदा हैं जो इन लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं और ये सब हमारी तरफ आते हैं इबादत के लिए, हमसे मदद मांगते हैं, जबकि हम तो अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नेक बंदे कहने लगे, याफत या अज़ाब तुम पर से हट जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, क्या ये शर्त है, हम उसको माने तो यह अज़ाब हटेगा वरना नहीं हटेगा? अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे रब को किसी की इबादत की जरूरत नहीं है। वो अकेला है, वो तन्हा है, वो कादिर है, लेकिन फिर भी तुम सबको जहन्नम की आग से बचाना चाहता है। वो सबसे बहुत मोहब्बत करता है। हम सब उसके बनाए हुए हैं। वो अपने हर बंदे को जानता है।
मोहब्बत करता है, वो तुम सबको तबाही से बचाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि तुम सब उसको मानो, उसकी ही इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक ना करो। इन झूठे खुदाओं को पूजना बंद कर दो। उसके बाद आपकी बातों का ऐसा असर हुआ कि वही आदमी जो पहली बार मदारी को मिला था और मदारी जो कि खुद अल्लाह के नेक बंदे थे, उस रूप में वहां आए थे ताकि बस्ती वालों की उस कैफियत को देख सकें, और ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ था। वही आदमी सबसे पहले आपके पास आया। उसने आपके हाथों पर बैत करते हुए कहा, मैं मानता हूं अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, और उसने कलमे शहादत पढ़ लिया। उसको देखकर सब लोग बारी बारी शहादत दे रहे थे, हम गवाही देते हैं वो अल्लाह जिसको हमने आज तक नहीं माना, हम उसकी जात के मुनकिर थे। हम समझ रहे थे कि ये सब कुछ हमारे ही काम हैं, जबकि हम तो एक अंगूर भी नहीं उगा सकते, एक दरख्त भी नहीं लगा सकते, हम तो अपने चेहरों को भी नहीं बदल सकते। अल्लाह वाले की करामत से दिल की दुनिया बदल गई, कायनात बदल गई। अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी इस्लाह की, प्यार से, मोहब्बत से। और जब उन लोगों ने इस्लाम को माना तो ऐसा माना कि फिर उसके बाद उस बस्ती से आगे भी इस्लाम फैला। अल्लाह वाले का काम हो चुका था, उन्होंने उस बस्ती में इस्लाम की रोशनी को फैलाया। आगे एक और मदारी की सूरत में वो चल पड़े। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।